सभी को नमस्कार। आज हम अपनी 10वीं कक्षा की वर्कशीट 13 कर रहे हैं। ये हमारी विसर्ग संधि के ऊपर है। इससे पहले बेटा हमने व्यंजन संधि कर ली थी। व्यंजन संधि में हमने पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किया था और पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन किया था। आज विसर्ग संधि कर रहे हैं। विसर्ग संधि में हमारी दो हैं, सत्व और उत्व। तो हमने सत्व कर ली थी और आज ये उत्व संधि है। इसका नियम देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है बेटा, यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए हो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए हो, तो क्या होगा? वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और य र ल व ह इनमें से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। उत्व संधि में क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। कहाँ कहाँ पर? यदि विसर्ग से पहले ए है, बाद में भी ए है, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवें वर्ण हो। वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है आपको पता ही है। जैसे कवर्ग है, कवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? का और खा को छोड़कर ग घ ड़, ठीक है। चवर्ग में चा और छा को छोड़कर जा झा इया, ऐसे टवर्ग में टा और ठा को छोड़कर डा ढाणा, ठीक है बेटा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जो ये 5 वर्ग होते हैं, इनका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण साथ में ही य र ल व हो, तो हमें क्या करना है? विसर्ग को ओ कर देना है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि पहले और दूसरे वर्ण को छोड़कर अगर आपको कोई भी दिखाई दे तो आप क्या करना? विसर्ग को ओ कर देना बेटा। ये बहुत ही इजी है। यहाँ पर एक चीज़ का सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर जो आ स्वर है इसके बाद कोई हा वर्ण हो, तो जैसे यहाँ पे मनोहर में हा वर्ण था तो मनोहर बन गया, मनहा धन हरहा, मनोहरहा बन गया, इसमें विसर्ग को ओ हो गया है। और नेक्स्ट में दिखाती हूँ बेटा मैं आपको सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखनी है और तो आप कर ही लोगे। बहुत ही इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास विसर्ग से पहले और बाद दोनों ही जगह ए हो तो यहाँ पर बाद वाले ए को क्या लिखते हैं? हम अवग्रह चिन्ह लगाते हैं। जैसे कहा धन अपि को अपि, ठीक है। कहा धन अपि को अपि, देखो विसर्ग को तो ओ लगाना ही लगाना है। आप ये तो ध्यान ही रखो कि विसर्ग को हमने क्या करना है? ओ लगाना ही लगाना है। तो जहां पर भी उत्व संधि आई वहां पर विसर्ग आपको दिखा, आप विसर्ग का ओ लगा दोगे। लेकिन अगर आपको विसर्ग के बाद आ दिखाई देता है ना बेटा, तो वहां पर आ के स्थान पर आपको अवग्रह चिन्ह लगाना है। ये वाला चिन्ह लगाना है जिसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। विसर्ग के बाद अगर कहीं भी आपको आ दिखाई दे तो आप क्या लगाओगे? अवग्रह चिन्ह लगाओगे, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। जैसे यशोदा है, यशा धनदा, यशोदा बन गया। मनहा धन रोगा में क्या बन जाएगा? मनोरोग हो जाएगा। पेय धनदा में क्या हो जाएगा? पयोदहा हो जाएगा, विसर्ग को ओ हो जाएगा। तपह धन वनम में क्या हो जाएगा? तपोवन हो जाएगा, विसर्ग को ओ हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग को ओ लिखा ही हुआ है आपके पास, तो इसको जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पर अधहा धन लिखितम हो जाएगा, अधोलिखितम, क्योंकि जो विसर्ग था उसको ही हमने ओ बनाया है, तो यहाँ पर अधहा धन लिखितम हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास मनोजहा, तो इसमें क्या लिखोगे आप? मनहा धन जहा, मनहा धन जहा, मनोजहा। यशोधरा, यशाधन धरा है तो यशोधरा हो जाएगा, विसर्ग को ओ हो जाएगा। ऐसे ही मनोरंजनम है तो मनहाधन रंजनम हो जाएगा, ठीक है, मनहाधन रंजनम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रामो अहम, यहाँ पे रामहाधन अहम हो जाएगा, रामो अहम, विसर्ग को ओ हो जाएगा। अधोगति है तो अधोगति हो जाएगा, यहाँ भी विसर्ग को ओ हो जाएगा। नमो नमः, आप बहुत बार बोलते हो नमो नमः, तो ये आपका उत्व संधि का उदाहरण है, ठीक है बेटा। नमः, नमः में जो विसर्ग है उसका ओ हो जाएगा और नमः पीछे है ही, नमो नमः। अब ये सारे आंसर मैंने लिख दिए हैं, इनको आप देख लीजिए। पहले में आएगा आपका मनोरोगः, सेकंड है पयोदः, थर्ड है तपोवनम, फोर्थ है आपका अधहाधन लिखितम, फिफ्थ है मनाधन जह, सिक्स्थ है यशोधरा, सेवंथ में आएगा मनहाधन रंजनम और एट्थ में आएगा रामहाधन अहम, रामो अहम। इसमें जब आ आया था पीछे देखो यहाँ पे इसमें आ है ना बेटा, इसलिए वहाँ पर अवग्रह चिन्ह आया था, ठीक है। रामो अहम में क्या था? अवग्रह चिन्ह था। मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगी। अधाधन गति, अधोगति, नमहाधन नमहाधन नमः, नमो नमः, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रामो अहम में क्या था? अवग्रह का चिन्ह था, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना अवग्रह का चिन्ह रामो अहम में। तो जो ये अहम था
इसमें हमने क्या किया है, विसर्ग के स्थान पर हमने ओ लगा दिया और अहम का क्या कर दिया, अवग्रह कर दिया, क्योंकि हमारे पास ए होता है तो हम अवग्रह कर देते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, कि जहां पर भी आपको क्या दिखाई देगा, अगर विसर्ग है तो उसको आपको ओ कर देना है, और विसर्ग के बाद अगर ए आ रहा है, विसर्ग के बाद अगर ए आ रहा है तो वहां पर ए के स्थान पर अवग्रह करना है बस। और आप सारी चीजें भूल के सिर्फ जहां पर भी आपको वो दिखाई दे, विसर्ग दिखाई दे, वहां पर ओ कर देना। ठीक है, विसर्ग को ओ कर देना, जैसे मनोरोग, पयोदह, तपोवनः, ठीक है, अधोलिखित, मनोज, जहां पर भी विसर्ग है वहां ओ, यशोधरा, इन सब में ओ आ रहा है। तो इतना सा ही उत्तु संधि है, बहुत ही इजी है। इसके और एग्जाम्पल जितने भी आपके बुक्स में आप कर लेना बेटा, ये बहुत ही इजी है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।